देखिए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स आने वाला है 10 दिन में। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि यूपीएससी की ट्रिकी लैंग्वेज को हमको डिकोड कैसे करना है रैंडम क्वेश्चंस में। देखिए 2021 का एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये इसका देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि इन चारों में से कौन एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। जब भी यूपीएससी ऐसे एक्स्ट्रा लगा दे विद सर्टेन कंडीशंस, मतलब कि वो खुद श्योर नहीं है कि उसे बिना इसके सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यानी कि इसने ये जो विद सर्टेन कंडीशंस डाला वो इसलिए डाला ताकि श्योर हो जाए कि भैया ये सही है। आप इसको देखिए, सेकंड को सही मानेंगे, आपके बी और डी हट जाएंगे, आपके दो ऑप्शन से बचे। और इसको ऐसे भी समझिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई हो या एफआईआई हो, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। एफआईआई वो होता है जिसमें 10% तक आप कर सकते हैं और एफडीआई में 50% के ऊपर। यानी कि विद सर्टेन कंडीशंस मान सकते हैं कि एफआईआई एफडीआई बन सकता है। इसको ऐसे समझिए। तो यूपीएससी की हमने लैंग्वेज डिकोड कर ली। आइए इसके पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। आप देखिए बॉन्ड, देखिए बॉन्ड और कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्ट होके बॉन्ड क्या बनेगा? अरे बेसिक है, इक्विटी बनेगा। और इक्विटी क्या होता है? तो एफडीआई होता है। फॉरेन करेंसी इक्विटी क्या हो जाएगा? तो एफडीआई हो जाएगा। तो पहला सही हो गया। अगर आप ध्यान से इन दोनों को ही सही मान लेंगे आपका आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, इसमें आप देखिए एक और सीख लीजिए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यहां पर देखिए 2021 में यूपीएससी पूछता है। आप 2022 का पेपर देखिएगा उठा के, उसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पर एक क्वेश्चन आया है। यानी कि इस क्वेश्चन के कन्वर्टेबल बॉन्ड को उठाया यूपीएससी ने और 2022 में उस पर एक क्वेश्चन बना दिया। दो स्टेटमेंट्स बनाए थे और पहला स्टेटमेंट यही था कि वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यूपीएससी जब 2025 का आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे बहुत से रैंडम क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको एक एक शब्द को डिकोड करना पड़ेगा, उसको अपनी नॉलेज बेसिस पर लॉजिक से, जिसे कहते हैं स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे नॉलेज के, और तब जाके वहां पर सवाल निकलेगा आंसर।